यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अब्दुल्लाह शाह गलाजी की मजार पर फूलों की पंखुड़ियां बेचने जाया करती थी। एक दिन जब वह अपना सामान समेटकर वापस जा रही थी तो अचानक एक खूबसूरत नौजवान उसके सामने आ गया। लड़की घबरा गई और बोली, अब तो मजार बंद होने वाला है, आपको फूल क्यों चाहिए? लड़के ने जवाब दिया, मैं रोजाना इसी वक्त आता हूं, यही मेरे आने का समय होता है। लड़की को यह बात बहुत अजीब लगी क्योंकि उसने पहले कभी इस लड़के को नहीं देखा था। वह जल्दी से घर जाने लगी और ज्यादा सवाल नहीं किए। जब वह रास्ते में थी और अंधेरा होने लगा तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह तेज कदमों से घर पहुंच गई। एक रहस्यमयी सपना उसी रात माहिन को एक अजीब सपना आया। वही नौजवान उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसके कपड़े चमक रहे थे और उसके चारों ओर एक रोशनी का हल्का घेरा था। माहिन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। मेरे साथ मेरे जहां में चलो। मुझे तुम्हारे जिस्म से कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। माहिन डर कर पीछे हटने लगी। तुम कौन हो? क्या तुम इंसान नहीं हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। नौजवान ने धीरे से जवाब दिया, मैं जिन्न हूं, लेकिन तुम्हारी दुनिया के किसी भी बुरी आत्मा की तरह नहीं। मैं तुमसे कई सालों से मोहब्बत करता हूं और हमेशा तुम्हारी हिफाजत करता रहा हूं। माहिन चीख कर जाग गई और तुरंत अपनी मां के कमरे में भागी। उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। मां ने उसे तसल्ली दी और अगली सुबह वे दोनों मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब के पास गईं। मौलवी साहब ने सारी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह कोई आम मामला नहीं है। वह जिन्न नापाक नहीं बल्कि पाक और नेक है, इसलिए वह तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन यह जरूरी है कि तुम हर गुरुवार को उसके लिए सूरह जिन्न की तिलावत किया करो ताकि वह खुश रहे और तुम्हें नेक दुआएं दे। माहिन को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस हिदायत पर अमल करेगी। अब हर गुरुवार को वह अपने कमरे में बैठकर सूरह जिन्न पढ़ती और महसूस करती कि कोई अदृश्य ताकत उसके करीब मौजूद है। कुछ दिनों बाद माहिन ने देखा कि जब भी वह सूरह जिन्न पढ़ती, उसके कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैल जाती, जैसे कस्तूरी और गुलाब की मिली जुली महक। कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी कभी वह जिन्न उसके सपनों में आकर मोहब्बत भरी बातें करता तो कभी उसकी हिफाजत का वादा करता। माहिन के दिल में भी एक अनजानी कशिश पैदा होने लगी, लेकिन वह जानती थी कि इंसान और जिन्न की मोहब्बत का अंजाम क्या हो सकता है। एक दिन जिन्न ने फिर से सपने में कहा, अगर तुम्हें कभी किसी मुश्किल का सामना हो तो बस मुझे याद कर लेना, मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। माहिन की शादी तय हो गई थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। शादी की रात जब वह अकेली बैठी थी तो अचानक हवा तेज हो गई। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और वहीं जिन्न उसके सामने खड़ा हो गया। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, उसने कहा। माहिन ने फौरन सूरह जिन्न की तिलावत शुरू कर दी। जिन्न की आंखों में दर्द था, लेकिन वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। आखिरकार वह गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, चाहे तुम मुझे देख सको या नहीं। अगर कभी किसी मुश्किल में हो तो मुझे याद करना। माहिन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि यह मोहब्बत नामुमकिन थी, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। क्या वह अब भी पास है? कई साल बीत गए। माहिन अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई, लेकिन उसे हमेशा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी हिफाजत कर रही हो। क्या वह सच में उसे भूल गया था, या फिर वह कहीं किसी और दुनिया में आज भी उस पर नजर रखे हुए था?